नैतिक मूल्य यहाँ पर लालू जी का लिखना इसलिए हैरान करता है क्योंकि नैतिक मूल्य तो उसी दिन दांव पर लग गए थे जब वो चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए थे, दोषी करार दे दिए गए थे। क्या ये नैतिक मूल्य लालू परिवार में परिवार के किसी बच्चे के किसी से संबंध के ऊपर निर्भर करते हैं? यह एक पूरा चरित्र होता है जिसमें भ्रष्टाचार भी आता है, जिसमें आप आरोपी साबित होने के बाद भी, दोषी साबित होने के बाद भी राजनीति में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहते हैं। मेरे ख्याल से इसको पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस बोलते हैं। तो जो नैतिक मूल्य हैं उनका भी वो रिलेटिवली अप्लाई करते हैं। जहां उन नैतिक मूल्यों के अप्लाई होने से आपको राजनीतिक फ़ायदा मिल रहा हो तो नैतिक मूल्य बहुत एसेंशियल हो जाते हैं, और जहां उन्हीं नैतिक मूल्यों के अप्लाई करने से आपको राजनीतिक नुकसान हो रहा हो तो नहीं करते। इसी के केस में आप देख लीजिए, तेज प्रताप के केस में मुझे नहीं लगता, और ये मेरा एक गेस है, मैं अब जानता नहीं हूँ बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, लेकिन अगर ये व्यक्ति किसी से 12 सालों से संबंध में हो तो उनके परिवार को किसी भी व्यक्ति को ना पता हो, ये मैं मान नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है, आप साधु यादव का वो वीडियो उठा के देख लीजिए। कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस में दिया था जिसमें उन्होंने बाकायदा नाम लेके कहा था कि इस जगह की ये यादव लड़की है जिसके साथ ये, और पूरा पटना ये जानता है। तो जब उनके मामा साधु यादव जान रहे थे तो ये लोग भी जानते होंगे। अब ये 12 सालों से संबंध में कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये बात पता थी तो फिर आपने एक बिहार के बहुत प्रतिष्ठित परिवार, दरोगा राय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे चंद्रिका राय जो मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी से आपने क्यों शादी कराई इनकी, पहला। और शादी करा दी, उसके बाद जो हुआ वो और भी ड्रामेटिक था। उस लड़की ने आरोप लगाए हैं कि किस प्रकार से राबड़ी देवी ने बाल खींचकर उन्हें बाहर निकाला, कितना पब्लिक ड्रामा हुआ। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी आपको? ये सब करने की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आप एक बिहार के प्रतिष्ठित दूसरे यादव परिवार से संबंध जोड़कर अपना राजनीतिक विस्तार करना चाहते थे, तो वो आपने गलत किया। अभी इसी मसले में एक तीसरी लड़की का नाम सामने आ रहा है, निशु सिन्हा करके एक लड़की का सामने आ रहा है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि जो मालदीव्स का वीडियो है उसमें अनुष्का यादव प्रेजेंट ही नहीं है, वो एक तीसरी। तो आई डोंट नो, उसके डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि आज आप इस चीज़ के बाहर आने के बाद जिस नैतिक मूल्य की बात कर रहे हैं, जानकारी तो आपको पहले से थी। अब जस्ट बिकॉज वो बाहर आ गया तो आपको नैतिकता की याद आने लगी। इसे बाहर आने से पहले आप अपनी नैतिकता दिखाते ना, उसके पहले ही अपने बेटे को घर में समझाते, या जो चीज़ें पहले हुई वो नहीं होती तब मानते कि आप बहुत ज़्यादा नैतिक हैं एक्चुअली, और कम से कम पारिवारिक मामलों में तो है, बाकी का तो खैर भगवान ही मालिक।